हम परमपिता परमात्मा की याद के लिए बैठे हैं। परमात्मा की याद में हम पूरी तरीके से संलग्न हो जाएं, यही हमारा सबसे बड़ा फर्ज है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। अगरचे हम ऐसा करने में सफल होते हैं तब ये मानव जीवन सफल है और हमारा सत्संग सुनना, भक्ति करना, गुरु शरण में आना सब कुछ सफल है। दुख परेशानी हर किसी पर आते हैं, पर एक उन दुख में बहुत निखर जाता है और एक दुख पाकर के बिखर जाता है। जब भगवान राम को दुख परेशानी आई तो वो अपने प्रिय पत्नी के साथ जाते हैं और निषाद राज जो उनके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके राज की सीमा पे जब वो रात को रहते हैं, निषाद राज घास फूस की सैया बनाकर तैयार करते हैं। उस पर राम और सीता सोया हुआ देख करके निषाद राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत दुखी होते हैं निषाद राज, इतना दुखी होते हैं और बार बार सोचते हैं कि जो सीता हमेशा हिंडोले में सोने वाली, इतने सुखों से पले राम आज बिस्तर की कौन बात कहे, घास की सैया पर लेटे हैं। उनके दुख को देखकर, इतना सब कुछ परेशानी की हालत देखकर निषाद राज की लक्ष्मण भैया ने उन्हें समझाने की कोशिश की और बताया, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान बैराग भगत रससानी। ऐसी मधुर वाणी बोले लक्ष्मण जी कि जिसमें ज्ञान भी है, वैराग भी है और भक्ति भी है, यानी कि इन तीनों से मिश्रण है, तीनों से वो सनुई वाणी बोले हैं। यानी कि यह लक्ष्मण गीता है रामायण के अंदर, जैसे भगवत गीता है ऐसी रामायण के अंदर यह लक्ष्मण गीता है। इतना बढ़िया उपदेश किया है निषाद राज को कि अगर हम उसका अध्ययन कर लें, उससे हम समझ लें तो कहीं ना कहीं हम सुख दुख से तो ऊपर उठ ही जाएंगे। ग्रंथों में बहुत कुछ है भरा हुआ, पर अगरचे हम गुरु के समागम में जाते हैं, गुरु के संसर्ग में रह पाते हैं, तब हमें ग्रंथ समझने की अच्छी बुद्धि आती है। लक्ष्मण भैया ने कहा, को ना काउ कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। है भैया, कोई ना तो किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है, सब अपने ही कर्मों का किया हुआ सुख दुख भोगते हैं। इसलिए क्यों दुखी हो रहे हो? जैसा समय है, जैसी कर्म की रेख है, वो सब हम सबके सामने है। दुखी तब हुआ जाता है कि कुछ अनहोनी हो। जो कुछ हम सब ने किया है वो हम सबके सामने आता है, इसलिए दुखी होना कभी नहीं चाहिए। जिस हाल में हमारे लिए रहना हो, एक अपने उद्देश्य का ध्यान हो, अपना लक्ष्य हो याद, और ये याद हो कि हम परमात्मा के साथ हैं। क्या असलियत में हम परमात्मा की याद में हैं? जिस कर्म को हमें ये जीवन मिला, क्या हम उस कर्म के साथ हैं? अगले फिर कहा उन्होंने कि सका परम परमारथ हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। सखा है मेरे मित्र। अगर कोई सबसे बड़ा परमारथ है इस दुनिया के अंदर, सबसे ऊंचे से ऊंचा परमारथ है, वह राम पद में हूं। भगवान राम के चरणों में हमारा स्नेह हो जाए, हमारी वाणी में
भगवान समा जाएं। हम बोले तो राम को देखकर बोल सके, सुने तो राम को देखकर सुन सके, देखें तो राम को देखकर ही देख सके। यानी कि अगर हम जल भी पिए तब भी उस एक एक घूंट में राम समाये हों, हर श्वास में राम समाये हों, तब हम परमार्थ के रास्ते पर ही हैं, तब हम वास्तव में गुरमुख हैं और असलियत को जान रहे हैं, असलियत को हम समझ रहे हैं। अगर ऐसा हम करने में सक्षम हो रहे हैं तब हम अपने गुरु के असलियत में लाल हैं। नहीं तो गुरु घर में यानी कितने लोग आते हैं। आज हम देखते हैं व्यास वाले महाराज जी के सामने 30 लाख इंसान बैठकर सुनता है। ऐसे कितने बड़े बड़े साधु महात्मा भारत में हैं। क्या सबकी रहनी करनी ठीक है? सत्संग बात सभी करते हैं कि हम सत्संग सुनने जा रहे हैं या सत्संग सुनकर आए हैं। क्या उतनी ही देर के लिए हम सत्संगी होते हैं? सत्संगी का तो मेन मकसद यह है कि उसकी रूह की नियत जो है हमेशा परमात्मा की ओर हो, और ये पूर्णता जब तक दिल में पूरी लगन नहीं होती, दिल में पूरी तरीके से परमात्मा की भूख नहीं होती, तब तक ये साधन बनता नहीं। बातब भक्त ना हो वही, छोड़ो चतराए, कागा हंस ना होंगे तुबदा ना जाई। बातों से कभी भक्ति होती है? कभी नहीं हो सकती। बातों से केवल चालाकी होशियारी हो सकती है। बातन भक्त ना हो वही, छोड़ो चतराई। चतराई को छोड़ना होगा कि चतराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। तुम्हारी भावना अंदर से वास्तव में परमात्मा को समर्पित है। भाव जैसा होगा वैसा ही आपका प्रभाव होगा। आप असलियत में जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, तुम किस लिए ये सत्संग सुन रहे हो, तुम्हारा समय जो तुम्हें मिला है वो अपना है। हम खूब गौर से विचार करके देखें कि सबसे ज्यादा सस्ती और सबसे ज्यादा कीमती अगर वस्तु कोई है तो वो मेरी श्वास है। सस्ती इसलिए कि इसका हमें कुछ देना नहीं होता, और कीमती इसलिए है कि जब अंत समय में आएगा तो जो कुछ तुमने कमाया है, जो कुछ तुम अपना समझते हो, सब कुछ देने को तैयार हो जाओ, पर एक श्वास भी तुम्हें मिल नहीं सकती। इसलिए हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यानी हे मेरे मालिक, हर श्वास में तेरा सुमरन हो। ऐसा मेरा जीवन बन जाए, ऐसा मेरा उद्देश्य बन जाए, ऐसी मेरी रहनी बन जाए। सब तेरा है, क्योंकि जो कुछ मिला है हमें इस संसार से मिला है, इस प्रकृति से मिला है, और या हमने जो कुछ सीखा है हम उसे अपना कैसे कह सकते हैं? या तो ग्रंथों से मिला है, या संतों से मिला है, या गुरु महाराज जी की कृपा से मिला है। और जिसकी बात उसी की जानो, काम नहीं तकरार का। इसमें कोई तकरार की बात ही नहीं है। अपने अंदर गहराई से आत्म भाव में स्थित होकर रहना सीख जाओ कि तुम्हारी आत्मा किस ओर है, इंद्रियों के साथ है, मन के साथ है, या अपनी प्रकृति की ओर परमपिता परमात्मा के नाम के साथ है। शब्द में इतने गलतान हो जाओ, परमात्मा की धुन में इतने रंग जाओ कि आत्मा तुम्हारी वह शब्द सुनकर अपने घर जाने लायक बन जाए। क्योंकि आत्मा की अगर कोई जान है तो वह शब्द धन है। जब इंसान रोज रोज गुरु के बताए अनुसार शब्द को सुनता है तो आत्मा बलवान हो जाती है। मन फिर उसे नहीं दबा पाता है, और
मन को भी वो ऐसी सीख देती है कि मन भी भक्ति करने लायक बन जाता है, क्योंकि मन भी जो है वह अपने घर को भूल गया है। अगर वह अपने घर में पहुंच जाए तो यही मन ब्रह्मांडी हो जाता है और हमारा सच्चा साथी बन जाता है। ये मन तो काग था, करता था अपघात, अब तो मन हंसा हुआ, मोती चुंग चुंग खात। ये मन जो है हमारा पहले काग था, अब हंस हो गया। कैसे हंस हो गया? क्योंकि अब ये विवेक जागृत हो गया अंदर से, ये ज्ञान बहुत अच्छे ढंग से जागृत हो गया भक्ति से कि मेरा अपना क्या है। मेरा अगर अपना अगर कोई है तो वह परमात्मा का नाम है, परमात्मा है, साधु महात्माओं का सत्संग है जो हमारा जीवन सफल करता है और हम परमात्मा के धाम जाने लायक बन जाते हैं। असलियत में हमें जहां जाना है वहां जाने की हम रोज तैयारी करें, क्योंकि अगरचे हम आखिरी समय पर जहां आसाता वासा होए ताको रोक सके ना कोई, हम जहां आस होती है वहीं हमारी बास होती है। हमें रोज रोज परमात्मा की जब याद करते हैं तो एक आदत बन जाती है और वो आदत इतनी फलीभूत हो जाती है कि जब हमारा अंत समय आता है तो हम परमात्मा का स्मरण करने लायक होते हैं। और जब अंत समय में हम उनकी याद में रह करके जब शरीर छोड़ते हैं तो वास्तव में हम परमात्मा के धाम जाते हैं। ऐसा मेरा जीवन हो, ऐसा फला फूला जीवन होता है तो जीते जी हम मुक्त होते हैं और मरने पर भी हम मुक्त होते हैं। ऐसा ही मेरा अपना जीवन हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।